गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर स्टडी कर रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इल। और व्हाई डू वी फॉल इल का टॉपिक हम लोगों का चल रहा है डिसीज। और पार्ट 1 में हम लोगों ने हेल्थ और डिसीज़ से रिलेटेड कुछ टॉपिक स्टडी कर लिए थे। यहाँ पे हम डिसीज़ के बारे में और देखते हैं कि क्या है डिसीज़ क्या है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन डिसीजेस हैं जिसके बारे में स्टडी करेंगे। सम डिसीजेस, फर्स्ट है अक्यूट डिसीज, फर्स्ट नंबर 1 है एक्यूट डिसीज, नंबर 2 है क्रॉनिक डिसीज। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेस। एक्यूट मीन्स होता है शॉर्ट टर्म पीरियड। एक्यूट एंगल पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। एक्यूट क्या होता है, छोटा एंगल होता है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजेस, ऐसी डिसीजेस शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं, 2, 4, 6 दिन, 1 वीक, और वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। तो दीज डिसीज आर शॉर्ट टर्म डिसीजेस, दीज डिसीज आर शॉर्ट टर्म डिसीजेस लाइक दैट some fever, coughing, sneezing, fever, coughing and sneezing, that and some more, मतलब मीन्स ऐसी डिजीज कुछ समय के लिए ही होती हों, वो कहलाती हैं शॉर्ट टाइम डिसीजेस। नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक डिसीज जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है, काफ़ी लंबे समय तक चलती हो, 15 दिन, 1 महीने, साल भर, या ऑल लाइफ, जब तक जीवन है तब तक चलते हों, वो ऐसी डिसीज है। द डिसीज आर लॉन्ग टाइम डिसीजेस और टिल ऑल लाइफ, यानी पूरी ज़िंदगी भर के लिए भी हो जाते हैं। लाइक डेट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड डिसीज में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट नंबर 1 है अक्यूट डिसीज जो शॉर्ट टर्म डिसीज है, नंबर 2 है क्रॉनिक डिसीज जो लॉन्ग टर्म डिसीजेस है। नेक्स्ट वन हम लोग टॉपिक जाते हैं एजेंट्स। एजेंट्स कौन होते हैं, जो कैरी करते हैं, मतलब एक तरीके से एक चीज़ को दूसरे जगह पे ले जाना, करना, पहुंचाना, वो ये उन्हें हम एजेंट्स कहते हैं। तो एजेंट क्या है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ एजेंट्स है। एक है इन्फिक्शियस एजेंट्स, नंबर 2 है नॉन इन्फिक्शियस एजेंट्स। इन्फिक्शियस एजेंट्स और नॉन इन्फिक्शियस एजेंट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फिक्शियस और नॉन इन्फिक्शियस। ओके, नॉर्मल सा है, जैसे हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस पढ़ा था, वैसे इन्फिक्शियस एजेंट है, नॉन इन्फिक्शियस एजेंट है। कैसे कह सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर कैरीड इन्फिक्शियस डिसीज इज नॉन एज इन्फिक्शियस एजेंट। हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ा था इन्फिक्शियस डिसीज से या कम्युनिकेबल डिसीज, जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्लियर है, तो वो इन्फिक्शियस डिसीज कहलाते हैं। तो ऐसी डिसीजेस, कौन सी डिसीज है, विच डिसीज, इन्फिक्शियस डिसीजेज, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैरी इन्फिक्शियस डिसीजेस, ऐसे ऑर्गेनिज जो इन्फिक्शियस डिसीज को कैरी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इन्फिक्शियस एजेंट्स, ठीक है ना, क्लियर है। और नॉन इन्फिक्शियस एजेंट्स कौन होते हैं, दोज ऑर्गेनिज विच आर कैरीड नॉन इन्फिक्शियस डिसीजेस, जो नॉन इन्फिक्शियस डिसीज को कैरी करते हों, दैट इज नॉन एज नॉन इन्फिक्शियस एजेंट्स। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फिक्शियस एजेंट्स। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन्फिक्शियस एजेंट्स या स्प्रेड ऑफ इन्फिक्शियस एजेंट, किन किन वे से हमारी जो डिसीजेस हैं वो स्प्रेड हो रही हैं, कौन कौन से मटेरियल हैं। जैसे आप लोग पता है कि एयर होता है, फूड वाटर होता है, भाई फिजिकली कांटेक्ट होता है, सेक्सुअली कांटेक्ट होता है। इन्हीं तरीक़ों से हमारी जो डिसीजेस हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। इन्हीं चीज़ को यहाँ पे हमें स्टडी करना है। तो हम लोग कैसे देखते हैं, देखिएगा। तो फर्स्ट क्या है, स्प्रेड थ्रू एयर। कुछ डिसीज एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं, जैसे अभी आजकल चल रहा है, नॉर्मल आप लोग देख रहे होंगे क्या चल रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19, क्लियर है ना। तो कोविड-19 जो वायरस है वो क्या हो रहा है, एयर के थ्रू तो स्प्रेड हो रहा है, क्लियर। तो हम उसमें देख सकते हैं ना, एक इन्फेक्शन से एक पर्सन दूसरे पर्सन में जा रहा है बाई एयर से, ठीक है ना, तो एयर के थ्रू पहुंच रहा है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। दीज डिसीज आर स्प्रेड थ्रू एयर, कौन कौन से, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। आप बर्ड जोड़ सकते हो इसमें, कोविड-19 भी आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। तो फूड एंड वाटर के थ्रू, यानी कि हम लोग एक दूसरे का झूठा खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर मटेरियल हो, ख़राब हो, गंदा हो, उसको यूज कर लेते हैं, तो उससे भी डिसीजेस हमारे ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो डी डिसीज आर स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। तो तभी कहा जाता है ना किसी झूठा नहीं खाना चाहिए, क्लियर है। तो ऐसी डिसीज जो फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। तो लाइक दैट सम डिसीज, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, बहुत सारे डिसीज होते हैं बट कुछ एग्जांपल ले लिए, एक दो, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, एट्सेट्रा। स्प्रेड थ्रू मॉस्कीटोज, क्लियर है ना, पैथोजेंस है मॉस्कीटोज हम लोग देखते हैं।
तो मॉस्किटोज भी अपनी कुछ बीमारियों को स्प्रेड कराता है 1% दूसरे पर्सन से। तो कौन कौन से होते हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू, नॉर्मल सा टॉपिक है, दिस डिसीज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज, मलेरिया एंड डेंगू एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रेड थ्रू सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। इन डिसीज़ को हम लोग कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीजेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीजेस। जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज होते हैं, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट थ्रू जाते हैं, वो उन्हें बोलते हैं एसटीडीज। एसटीडीज मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। क्लियर है। तो इसमें क्या जाता है, बाई सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के थ्रू जा रहा है। दिस डिसीज आर स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जाती है, जैसे एड्स हो गया, सिम्पलीज हो गया, गोनोरिया हो गया, हब्स हो गया एटसेट्रा। स्प्रेड थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्लियर है। जैसे भी कोविड-19 एयर के थ्रू तो जा ही रहा है ना, लेकिन फिजिकली कांटेक्ट भी नहीं रखना है, जैसे हैंड को टच नहीं करना है भाई, दूसरे कांटेक्ट में नहीं आना है, तो वही फिजिकली कांटेक्ट नॉर्मल बोल दिए जाते हैं। तो कुछ डिसीज़ फिजिकली कांटेक्ट भी ट्रांसमिट हो रही होती हैं, जैसे दी डिसीज आर स्प्रेड थ्रू फिजिकली कांटेक्ट। कौन कौन से, जैसे चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा। चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक चैप्टर नहीं है, शॉर्ट है और इजी है, आ जाएगा, बड़े आसानी से आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं वैक्सीन, जो आजकल आप लोग बहुत टर्म सुन रहे हैं। देखिए अभी इस समय जो करंट में चलता है उससे समझ में आ जाता है। यहाँ पे दो टर्म पढ़ने हैं, क्योंकि हम डिसीज़ चल रहे थे, डिसीज़ से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ डू बी प्रिवेंट। तो एक होता है वैक्सीन, एक होता है मेडिसिन। क्लियर है ना। वैक्सीन और मेडिसिन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन और मेडिसिन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही दवाइयाँ हैं, मेडिसिन से एक तरीके की दवाई है, दी जाती हैं पर्सन को फाइट करने में, जिस चीज़ से उसको बैक्टीरिया से या वायरस से जिससे भी प्रॉब्लम आ रही है, पैथोजन से आ रही है, उसके अगेंस्ट फाइट करने में इसको हेल्प करते हैं और उसे प्रिवेंट करने के लिए आते हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों ये कब दी जाती हैं। तो याद रखिए, वैक्सीन बिफोर द डिसीजेस, इट ट्रांसमिट बिफोर द डिसीज, यानी बीमारी होने के पहले वैक्सीन दी जाती है। हमेशा याद रखिए कि बीमारी हो ना पाए, जैसे पोलियो की दवाई पहले पिला दी जाती है, पोलियो हो गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ डिसीज़ ऐसी हैं जिनका होने के बाद कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है। क्लियर है। उसमें कोविड-19 है, अगर होगी तो उसका कोई अभी उसके बाद का इलाज नहीं है, पहले ही से वैक्सीन ट्रांसमिट की जा रही है अभी, कि वैक्सीन एक ट्रांसमिट हो जाए, वैक्सीन बन जाए तो पहले से लोगों को दे दी जाएगी, तो उससे लोगों प्रिवेंट हो जाएंगे, उनका स्टेमिना पावर बढ़ जाएगा, इम्यून पावर बढ़ जाएगा, तो वो वहाँ से सफ़र नहीं करेंगे। तो वैक्सीन, इट इज़ अ मेडिसिन एंड इट ट्रांसमिट बिफोर डिसीजेस, डिसीज़ के पहले ही ट्रांसमिट कर दी जाती है, डिसीज़ के पहले ही इसको दे दिया जाता है। क्लियर है। ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। मेडिसिन, इट इज प्रोटेक्ट डिसीज एंड इट गिव आफ्टर डिसीजेस, बस यही डिफरेंस रखना है। मेडिसिन आफ्टर डिसीज दी जाती है और वैक्सीन बिफोर डिसीज दी जाती है। वैक्सीन का देना प्रोसेस कहलाती है वैक्सीनेशन। देखा वो कहा जाता है वैक्सीनेशन करवा लो, छोटे बच्चों में ज़्यादातर करवाया जाता है वैक्सीनेशन, एक कार्ड बन जाता है छोटे बच्चों का, उनको हर महीने जाना पड़ता है, उसका एक वैक्सीनेशन करवाया जाता है। तो ट्रांसमिट ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीन को देना ही क्या कहलाती है प्रोसेस, वैक्सीनेशन। क्लियर। इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर, इम्यूनिटी, बहुत टर्म सुना है इस समय, बहुत ज़्यादा सुनना है, नहीं जिनको नहीं भी आता था वो भी सुनना है, इस समय बहुत चल रहा है। अगर आपका इम्यून पावर, फाइट टू कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी, आपकी फाइट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है किससे, बैक्टीरिया, वायरस एंड डिसीज से, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। जैसे अभी कहते हैं ना, आपका इम्यून पावर बढ़ाइए, इम्यून पावर होगा तो आपको कोविड-19 से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर है ना। तो इम्यून पावर अच्छा है तो आप अच्छे जा सकते। इम्यून सिस्टम क्या, वही कहलाता है कैपेसिटी टू डू फाइट अगेंस्ट डिसीज, कैपेसिटी टू डू फाइट अगेंस्ट डिसीज। क्लियर है। डिसीज से लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम, इम्यून पावर, इम्यूनिटी, यही टर्म है। इम्यूनाइजेशन, इम्यून पावर को इंक्रीज करना। इन दिस प्रोसेस इंक्रीज ऑफ इम्यून पावर, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इम्यून पावर को इंक्रीज करते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, आप कैसे इम्यून पावर को इंक्रीज कर सकते हो, तो ये तो आना चाहिए आपको। कैसे भाई, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। क्लियर है। साफ़ सफाई होनी चाहिए। टेक हाइजीनिक फूड, यानी कि अच्छा खाना खाना चाहिए।
प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, टेक ऑल न्यूट्रिएंट विद ग्रो योर स्टेमिना, ऐसे न्यूट्रिएंट लेने चाहिए जो आपके स्टेमिना को ग्रोथ करते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन, साफ़ सफाई रखोगे तो बैक्टीरिया वायरस नहीं होंगे, तो आप बीमार नहीं होगे। टेक हाइजीनिक फूड, अच्छे फूड खाओ, जंक फूड को आपको नहीं लेना है। रेस्ट लो, ऐसे नहीं वर्क परमानेंट करते रहो। रेगुलर एक्सरसाइज करिए आप। क्लियर है? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आगे हम देखेंगे डिसीज प्रिवेंशन मेथड, कॉजेज, सिम्टम्स एट्सेट्रा। क्लियर है? और इसके बाद आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे।